Hello students, good afternoon. Today we are going to start a new chapter in civics portion, chapter number 23, government. So everyone be ready with your textbook on page number 195. Okay, so shall start government. Okay, हमारी सरकार क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या होती है, कौन कौन से उनके डिविजन्स होते हैं, कैसे वो वर्क करती है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ये चैप्टर में मिलने वाली है जो है चैप्टर नंबर 23 गवर्नमेंट. सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. Social science concept. Governance. Society is made of individuals living and working together for their common benefits. हमारी पूरी सोसाइटी डिफरेंट पीपल से भरी हुई है जो रहते हैं, काम करते हैं, हम सब साथ में मिलके रहते हैं. Ever since human beings started living together in groups, there have been a need of source of authority. जब से अर्ली स्टेज से जब से कोई भी पीपल ग्रुप में साथ रहना स्टार्ट किया है, अकेले नहीं, जब भी हम कहीं पर ग्रुप में रहते हैं तो हमें एक ऑथोरिटी चाहिए. मतलब हमें ऐसे ऑथोरिटी पर्सन की जरूरत होती है जो सब मैनेज कर सके. ओके, उसका एक सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे स्कूल में मेरे पास इतने सारे टीचर्स हैं जो डिफरेंट वर्क करते हैं, लेकिन वो वर्क करवाने के लिए मैं एज अ ऑथोराइज पर्सन हूँ जो अपना उन लोगों का काम देखती भी हूँ, उनको जहाँ भी तकलीफ है वहाँ पे उनको हेल्प भी करती हूँ और सारी ड्यूटीज मेरी उनके ऊपर होती है कि मतलब वो कैसा काम कर रहे हैं, उनको जो भी ज़रूरत है वो मैं उनकी कंप्लीट करूँ. ये सारी ऑथोरिटी मेरे पास है, राइट. तो ये हुई एक ऑथोरिटी. जब भी कोई ग्रुप होता है उसको एक ऑथोराइज, उसको अच्छे से चलाने के लिए हमें एक ऑथोरिटी की जरूरत रहती है. Where leaders of tribes used to fulfill this requirement early, in today's world, it is a government that performs the functions of maintaining order and security. पहले के ज़माने में जो भी ट्राइब्स रहते थे, नॉमेड पीपल रहते थे, उनके जो भी लीडर्स है वो उनके ग्रुप्स की हर एक रिक्वायरमेंट को पूरी करते थे. आज के ज़माने में वो काम हमारी गवर्नमेंट करती है. समझ में आई बात? हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करने की जिम्मेदारी आज गवर्नमेंट को है. In a society and ensuring that individuals in the society always work towards the common good. हमारी गवर्नमेंट ये देखती है कि जो भी काम हो रहा है वो हर एक के हित में हो, हर एक अच्छी तरह से काम करे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो भी पीपल की रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी गवर्नमेंट पूरी करने की पूरी कोशिश करती है. तो यही सारी बात हम ये चैप्टर में जानने वाले हैं गवर्नमेंट. ओके, चलो लेट्स बिगिन. The word government is derived from the Latin word governor, which means to govern or to manage. Government का word Latin word से आया है जिसको governor कहते हैं, जिसको हम का मतलब है govern करना. govern करना मतलब कुछ भी manage करना, किसी भी चीज को manage करना. A government is a mechanism comprising of people and institutions which determines the policies and rules of a country and implements them as well. गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म है जो सारे इंस्टीट्यूट एंड पीपल से बनी हुई है, जो हमारे कंट्री के रूल्स बनाती है. वो रूल्स ठीक से फॉलो होते हैं कि नहीं होते हैं, और हमारे रिक्वायरमेंट्स, जो भी पीपल की रिक्वायरमेंट्स वो पूरी होती कि नहीं होती है, ये सारी बात गवर्नमेंट करती है. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गवर्नमेंट की होती है. द नीड फॉर गवर्नमेंट. The existence of a government is one of the most basic requirement for the proper functioning of society because its absence leads to chaos and confusions among the people. हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो पीपल के बीच में बहुत सारी कंफ्यूजिंग एंड केओस हो जाएगा. केओस मतलब भीड़ जमा हो जाएगी, उसका मतलब भीड़ होती है, या फिर कंफ्यूजन. अगर हमारे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं होंगे, हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी रूल्स रेगुलेशन, अगर गवर्नमेंट ही नहीं होती तो कोई रूल्स नहीं होते, कोई रेगुलेशंस नहीं होती, तो फिर
कोई भी चीज करने के लिए कोई भी लोग ऐसे ही स्टार्ट कर देते तो उसमें कोई मतलब पूरा कंफ्यूजिंग हो जाता। उसका मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि हमारा यहाँ पे एक रूल है कि हमें हर एक चीज का टैक्स पे करना है। अगर वो टैक्स नहीं होता, ओके, वो टैक्स नहीं होता तो सारी चीजें हमें ऐसे ही, तो अगर टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती, कोई टैक्स नहीं होता तो हमें रोड्स नहीं मिलते, हमें लाइट्स नहीं मिलती, हमें वाटर फैसिलिटीज नहीं मिलती, हमारे घर में जो पानी गवर्नमेंट से आता है वो बंद हो जाता, रोड पे लाइट्स नहीं होती तो पूरा अंधेरा रहता, जो बस फैसिलिटीज, ट्रेन फैसिलिटीज हमारी गवर्नमेंट होती वो नहीं होती तो हमें एक प्लेस पे दूसरे प्लेस जाने के लिए दिक्कतें होती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है अगर कोई भी मैनेज करने वाला ना हो। इसलिए हमारे घर को, हमारे कंट्री को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ही जरूरी होती है। उसका मैं एक सिंपल एग्जांपल हमारी स्कूल से देती हूँ। आप जब सोचो कि अगर प्रिंसिपल्स ही नहीं होगी तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं होगा, कोई टीचर ठीक से पढ़ाएगा नहीं, टीचर एब्सेंट रहेगा। प्रिंसिपल है जो सारे रूल्स बनाते हैं कि ये टाइम पे स्कूल आना है, ये टाइम पे जाना है, इतनी लीव, ये सब। अगर वो सारे रूल्स रेगुलेशन ही नहीं होते तो कोई भी कभी भी आता, कभी भी जाता, पढ़ना हो तो पढ़ता, नहीं पढ़ना हो तो नहीं पढ़ता। तो जो भी रूल्स होते हैं जो हमारे हेड ऑफ द प्रिंसिपल या हेड ऑफ द स्कूल बनाते हैं, जिसको फॉलो करना कंपलसरी होता है, तभी चीज स्मूथली जाती है। तो उसी तरह से हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बगैर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती, कोई भी चीज मैनेज नहीं होती और हर तरफ सिर्फ केओस ही केओस रहता। अंडरस्टूड क्यों गवर्नमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? एंड ये तो आपको पता है कि गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। जो हमने ऑलरेडी 5th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। Legislature which makes laws for the country, executive which implements these laws and judiciary which protect the right of the people. Legislatures है जो सारे laws बनाती है हमारे कंट्री के लिए, एग्जीक्यूटिव है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है, मतलब वो कंप्लीट करती है, वो इसको चलाने में मदद करती है, और जुडिशरी जो भी हमारे पीपल के राइट से हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें हर चीज से प्रोटेक्ट करती है। तो ये है हमारी 3 कैटेगरीज ऑफ द गवर्नमेंट। मॉडर्न गवर्नमेंट कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस, सम ऑफ दिस आर एज फॉलोज। मॉडर्न आज की जो गवर्नमेंट है उनके कुछ फंक्शंस है जो यहाँ पे डिस्कस्ड हुए हैं। सो वी विल डिस्कस दैट फंक्शंस वन बाय वन। आई होप गवर्नमेंट क्या है और उसकी नीड क्या है, इतना पोर्शंस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मतलब जो भी ऑर्डर्स बनाए हैं, जो भी ड्यूटीज बनाई है हमारे लिए एज अ कॉमन पीपल के लिए हमारी गवर्नमेंट में, वो ठीक से मेंटेन हो रही है कि नहीं, वो देखना हमारी गवर्नमेंट का काम है। द गवर्नमेंट एंश्योर्स द पीपल ऑफ द कंट्री लिव इन सेफ्टी एंड पीस। सबसे पहले गवर्नमेंट ये देखती है कि हमारे इंडिया के जितने भी लोग हैं या फिर कोई भी कंट्री के जो भी लोग हैं वो सेफ्टी एंड पीसफुली मतलब शांति से रह रहे कि नहीं, उनको कोई भी प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना। The government maintains peace and harmony in the country by protecting it against external as well as internal unrest. जो भी एक्सटर्नल अटैक्स हम होते हैं, हमारे दूसरे कंट्री हमारे के ऊपर अटैक करते हैं, या फिर इंटरनल हमारे कंट्री के अंदर कुछ भी ऐसा बनाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसको हार्मनी से, पीसफुली, शांति से सॉल्व करने का जिम्मा हमारी गवर्नमेंट उठाती है और हमारी गवर्नमेंट इसको बखूबी निभाती भी है। हमारे जो भी एक्सटर्नल अटैक्स है या इंटरनल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में हमारी गवर्नमेंट हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। आपको पता है अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो हम कोर्ट में, पुलिस के पास जा सकते हैं जो उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये सारे वर्क अंडर गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट के अंडर ये सारे वर्क करते हैं। The government maintains peaceful relations with other countries. देखो यहाँ पे इंडिया के साथ साथ हमारे नेबरिंग कंट्रीज या दूसरे कंट्रीज के भी फ्लैग्स लहराए हैं। दैट मीन्स हमारे दूसरे कंट्री के साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा रहे, इसके लिए ये जिम्मेदारी भी हमारी गवर्नमेंट उठाती है।
The armed forces of a country comprising of the army, navy and air force are maintained for the defense of the country. हमारे 3 मेन विंग्स कहलाते हैं, आर्म फोर्स कहलाते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. आर्मी जो बॉर्डर्स पे, हर एक कंट्री के बॉर्डर्स पे काम करती है, नेवी जो वाटर बॉडीज में काम करती है, ओशियंस एंड सीज में, एंड एयरफोर्स जो ऊपर स्काई में काम करती है, मतलब प्लेन में काम करती है. ये तीनों विंग्स हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करते हैं. They keep a watch over our international borders of the country and maintain peace. उनकी हमेशा नजर हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर होती है कि कोई भी दूसरे कंट्री के लोग हमारी कंट्री को अटैक ना करें, और ये 3 विंग्स हमारी कंट्री को डिफरेंट वेज में प्रोटेक्ट करती है. Now, administrations. The most important functions of the government is to carry out the administrations of the country properly by making and implementing laws for the benefits of the citizen. सबसे मेन इंपॉर्टेंट कोई भी फंक्शन हमारी गवर्नमेंट का है वो है एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट लॉज को, बेनिफिट्स, पीपल के बेनिफिट्स के लिए जो भी लॉज बनाती है, जो भी वर्कआउट करती है, वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, वो सारा वर्क एडमिनिस्ट्रेशन में होता है. जैसे कि पब्लिक के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रॉपर है कि नहीं, रोड्स है कि नहीं, हॉस्पिटल्स है कि नहीं, स्कूल्स है कि नहीं, फिर पोस्टल सर्विस, ये सारी सर्विसेज जितनी भी है वो सारी एडमिनिस्ट्रेशंस में आती है. तो ये सारे पब्लिक बेनिफिट्स के लिए हमारी गवर्नमेंट इसको बनाती है. It also is the responsibility for providing basic facilities such as hospitals, good roads, public transport services, postal system, schools, colleges, electricity, water, and so on to the people of the country. ये सारी फैसिलिटीज हमारी गवर्नमेंट हमें देती है, और ये भी देखती है कि ये सारी फैसिलिटीज अच्छे से हमें मिलती है कि नहीं मिलती है. तो ये सारा वर्क एडमिनिस्ट्रेशंस के अंडर आता है. आई होप आपको जो मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और द नीड ऑफ द गवर्नमेंट क्यों चाहिए, व्हाट इज गवर्नमेंट, जो भी यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा. आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में समझाऊंगी. टिल देन, बाय बाय.